बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी है शहर लाहौर में महंगाई, और इस पे हम बात करेंगे। हम पहले तो आवाम से बात करेंगे। मेरे अकब में आपको आवाम खड़ी नज़र आ रही है। ये कोई बिजली गैस का बिल जमा करवाने के लिए क्यों नहीं बनी है, बल्कि ये जो लाइन है, ये जो कतार है, ये चीनी खरीदने वालों के लिए बनाई गई है। वो ख्वाहिशमंद अफराद जो कि चीनी खरीदना चाहते हैं, उन्होंने पीछे यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन लगाई है। और जब हम हुकूमती वजीरों से बात करते हैं, तर्जुमानों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि दस्तयाबी तो है, लेकिन ये दस्तयाबी किस तरह की है, इसके पीछे हकीकत क्या है, ये आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शहर लाहौर में महंगाई की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। तो आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज करते हैं, और यहाँ पर जो क्यू में लगे लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। तो नौजवान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में चीनी खरीदने आए हैं। तो कभी आपने इमेजिन किया था चीनी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा? ये तो कभी सोचा भी नहीं है। जो इस दौर में हो रहा है हमारे साथ, अवाम के साथ, इंतहाई तकलीफ़ की बात है। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पैसे भी देने हैं और चीज़ भी लाइन में लग के खरीदनी है। जी। अच्छा, आपको अम्मी ने कहा लाइन में लगो जाके? नहीं, पापा ने कहा। पापा ने कहा लाइन में लगो जाके। तो ट्यूशन से छुट्टी की लाइन में लगने के लिए, या नहीं, अकेडमी वगैरह तो सारी बंद है, तो इसलिए फारिग थे, तो जो आपने कहा कि लाइन में लग जाते हैं। आप दफ्तर से छुट्टी करके लाइन में लगे? नहीं, मैं घर से आया हूँ, फिलहाल दफ्तर बंद है। अच्छा जी। तो चीनी के लिए लाइन में लगना कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल चीनी हमारे पास इतना यूज में नहीं है। चीनी के लिए मैं अपने दुकान के सामान के लिए आया हूँ बस। सही है। सर, कैसा लगता है चीनी के लिए लाइन में लगना? मजे आ रहे हैं? हाँ जी, बस ठीक है। बात मजबूरी है, मजे कौन से है? मजबूरी के तहत है तो मजा कहाँ है? मजे की बात होती है ना जाए। ये मजे वाली कौन सी बात? मजबूरी के तहत धूप में भी खड़े हैं, मजे की कौन सी बात है इसमें? मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि नाज़रीन, क्योंकि पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ये करती है सिंध हुकूमत को कि हम पंजाब में जो खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुरोनोश हैं, वो बड़ी कामयाबी के साथ लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हैं। लोगों तक पहुंचाने में हम जो है वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन कहानी इस तरह से है कि यहाँ पर जो दस्तयाब अशिया हैं वो बहुत महंगी हैं। जैसे कि चीनी के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ, और आटे के हवाले से मैं बात करती हूँ। तो ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर कुछ देर के लिए चीनी मिलती है, और जब ऐलान किया जाता है कि चीनी आ गई है तो इस तरह से लंबी कतारें लग जाती हैं। आइए ज़रा अंदर चलते हैं। ख़वातीन की अलग से लाइन लगी है। चीनी के लिए कभी सोचा था आपने कि आपने लाइन में लगना होगा? नहीं, सोचा नहीं था, बस हो गया। चलो ठीक है, अंदर जरा जाने दें, हमें रिपोर्टिंग करनी है। बहुत शुक्रिया। जी जी, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह आ गई चीनी? आ गई। हाँ, वो लगी है। चलें ठीक है। तो चीनी के लिए चीनी के उम्मीदवार ज़्यादा हैं यहाँ पर। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अभी आई है चीनी, और ये ख़त्म हो जाएगी। कितने पैकेट आए हैं ज़रा ये भी हम जान लेते हैं। सर, कितने पैकेट आए चीनी के, किस हिसाब से आ गई? 20 तोड़े आए हैं हमारे पास। 20 तोड़े। जितनी आवाम बाहर खड़ी है उनको सबको ये पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है पूरी। तो ये 20 तोड़े हर रोज़ आते हैं या फिर हफ्ते में एक मरतबा? डेली। कीमत भी बता दें। 68 पर केजी। 68 पर केजी, सही है। तो आप जब भी चीनी लेने आते हैं आपको मिल जाती है चीनी यहाँ पे? मिल जाती है। मेरे को मिलती है, एक पैकेट है, वो बार बार फिर आना पड़ता है। हाँ जी, ये भी बड़ा मसला है ना कि अगर मैंने पूरे महीने का राशन खरीदना है तो वो नहीं खरीद सकती मैं। 1000 का राशन लेना है तो उसमें एक पैकेट चीनी मिलेगी। अगर 5 किलो महीने की लगती है तो वो क्या करेगा बंदा? अब मैं दफ्तर से छुट्टी करके जिस दिन चीनी खत्म हो उस दिन लाइन में लगूं? बिल्कुल यही बात है, काम भी तो करना होता है। ये भी आज जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गए हैं, वरना 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं काम पे। सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शहरी ऐसे हैं जो कि ये खवारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ही कर सकते हैं जिनकी मजबूरी है। मजबूरी है ना, हमारी मजबूरी है तो कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं सर? हम प्राइवेट काम करते हैं। आप भी चीनी के मुंतजिर हैं? पहले 5 किलो देते थे, अब 2 किलो दे रहे हैं। वो भी शॉपिंग साथ करेंगे तो उसके साथ मिलेगी। शॉपिंग करेंगे? हाँ जी। कितने की? तकरीबन 3। शॉपिंग पहले भी यहाँ से ही करते थे, उतने की, लेकिन चीनी 5 किलो मिल जाती थी, बार बार नहीं आना पड़ता। अभी भी सौदा उतने का 3000, 4000, 2500, 3.5 का लेते हैं। चीनी 2 किलो। ये तो चीनी की कहानी हो गई। आटे की कहानी भी बताएं, किस तरह का आटा है? आटा ठीक है, प्राइस भी ठीक है, मैंने तो लिया नहीं है। 800 रुपये जी। सर, आप क्या करते हैं? जी, मैं ड्राइवरी करता हूँ। ठीक है, तो कैसी चल रही है जिंदगी? बस
बहुत मुश्किल से, कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है। आपने भी पहले शॉपिंग की, फिर इसके एवज आपको चीनी दी जाएगी? इसी तरह 2 किलो चीनी मिलेगी, इसके अलावा चीनी नहीं मिलती है। जो इनके जानने वाले हैं उनको चीनी मिल जाती है, जो नहीं है उनको नहीं मिलती है। और 2 किलो चीनी के दे रहे हैं हमें। महीने की चीनी लगती है 5 किलो, लेकिन ये देते हैं 2 किलो। तो आप डिमांड करें, देखने वाले जो वजीर हैं उनसे डिमांड करें, वजीर खुराक से डिमांड करें कि सर मुझे ग्रोसरी पूरे महीने के लिए लेनी है। के लिए है, लेकिन इधर यूटिलिटी स्टोर पे चीनी आए तो तब है ना। इधर तो महीने में टोटल 2 दफा चीनी आती है। और मैंने जब काउंटर पे बात की तो उन्होंने बड़े मुझे कॉन्फिडेंस से कहा कि रोज चीनी आती है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। महीने में 2 दफा आती है, ऐसी बात है। हम तो रोज यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा बाहर तो चीनी 100 रुपए 110 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपए के हिसाब से मिलती है। लेकिन यहाँ पर मिलती सिर्फ महीने में 2 दफा है, वो भी अगर खुशकिस्मती हो कि हम पहले आ जाएं, लेकिन जब रश बन जाता है तो उसके बाद फिर खत्म हो जाती है चीनी। ये सूरत हाल आपने कभी सोचा था आपके साथ ये सूरत हाल होगी? कभी भी नहीं सोचा था ये बात। ये कभी हुआ आप बचपन से अब तक कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी थी? कभी भी नहीं देखी, ऐसी नहीं देखी। हुई क्यों ऐसी सूरत हाल? बस ये हम लोगों की खुद कमजोरियाँ हैं। हाँ, कैसे हम क्या काम करें अपने ऊपर के हमें ये सिचुएशन देखनी ना पड़े? वो सही करें, हम बेहतर अपने हुक्मरान जो हैं उनको मुंतखब करें तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। सर आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। टीचर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप टाई लगाई हुई है, जरा दिखाएं कितने प्रेजेंटेबल हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं आप? जी आजकल काम वगैरह है नहीं तो फारिग ही हैं अब, इसलिए फिर इधर आ गए, लाइन सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सर आप मुझे ये बताएं ना, ये चीनी आप टीचर हैं, आप इसका महीने में 2 मरतबा, मैं तो जब आया हूँ मुझे 5 kg का पैकेट था, जो अब ये अभी पता लगा है कि 2 kg का पैकेट है। 2 kg का पैकेट है तो ये महीने में कैसे पूरी होगी? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जाहिर है हम तो फारिग हैं, क्या करें, फिर घर का सामान ही इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल कभी आपने माजी में देखी? जी ना, नेवर। ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज से पहले। पिछले इतना अरसा हो गया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, जब मैं हुकूमती नुमाइंदगान से मैं जब बात करती हूँ तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमने तो कोई चीज़ की कमी होने ही नहीं दी है लाहौर में। एक्चुअली कुछ हमारी भी वीकनेस है, कुछ ऊपर से अंदर कोई मटेरियल ऐसा है जो वो जो है खराबी पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन खराबी पैदा कर रहा है? जो वर्किंग है, अब उन्होंने तो दे दी है, आगे वो इधर पहुंचती नहीं है। फिर अभी आधा घंटा बाहर लाइन लगी है, अब आधा घंटा इधर खड़े हैं क्योंकि फारिग हैं, अब काम तो है नहीं कोई। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं जर्नलिज्म वगैरह पढ़ाता हूँ। जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, वाह जी वाह। हमारे सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे वाज़ेह कहानी चीनी और आटे की है। शहर लाहौर में इस वक्त चीनी का रेट 100 रुपये पर केजी है, जो कभी 55 या 45 रुपये किलो हुआ करती थी। आइए ज़रा जानते हैं कि दुकानदार जुर्माने के डर से चीनी रख रहे हैं या नहीं रख रहे। ये हर परचून की रिटेल शॉप की कहानी है कि वो जुर्माने और मजिस्ट्रेट्स के डर से चीनी रखना उन्होंने छोड़ दी है। आपके पास चीनी होती है? चीनी पहले रखते थे, आजकल नहीं रख रहे क्योंकि इन्होंने 70 पे रेट निकाला है और मंडी से 96 रुपये मिल रही है, तो हम कैसे ला कर बेचें? और अगर हम बेचते हैं 96 तो पकड़ लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपया 15-15 हज़ार रुपया जुर्माना करते हैं। हाँ जी। तो फिर आवाम तो उनको तो चाहिए, चीनी चाहिए, बच्चों के दूध में डलनी है, चाय में डलनी है, बहुत सारे काम है जो चीनी से हम करते हैं। तो आवाम आके क्या कहती है? वो मांगती है बेचारी, वो फिरती ख्वार हो रही है, आवाम ने क्या करना? तो ये क्या सूरत हाल है? ये समझ आती है सूरत हाल? आप बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि देखें ना कि भी अगर वो 70 पे उन्होंने रेट निकाला है तो हमें अवेल करें, हमें दें। कभी लो भी चले 68 ही दे दें, 70 ही दे दें हमें। कभी लो जी 70 लाए, 70 ही आप भेज दो, हम भेज देंगे। मगर अब ये 70 पे चीज़ है और एक 97 रुपये 98 रुपये मिल रही है, हम कैसे ला के भेजें? अच्छा, आप मुझे तजुर्बा कार लगते हैं कि आपका शॉप चलाने का तजुर्बा लग रहा है। ये बताएं, जब हुकूमत ये कहती है कि 70 रुपये आप अगर रिटेल में नहीं मिल रहे यूटिलिटी स्टोर पर ले लें, वहाँ पे मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती, जाके देखें है वहाँ पे। हाँ जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब आप बताएं कि आपने कभी ये सूरत हाल माजी में देखी? कभी भी नहीं, बिल्कुल पहली दफा हो रहा है और बहुत कुछ पहली दफा हो रहा है। हाँ जी। तो ये आपको ऐसे ही सूरत हाल चलती हुई दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि इसमें बेहतरी आ जाएगी? कैसे आएगी बेहतरी? बिल्कुल भी नहीं आ सकती ना। अच्छा, आटा है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं, इनके ये साथ वालों ने रखा हुआ है मगर उसका भी हाल कोई नहीं है। हाँ, बताएं कितना आप बेच लेते हैं? आटे की कीमत क्या होती है जब आप बेचते हैं? जैसे कि भी आजकल आटे का रेट मेरे ख्याल में 400 कुछ रुपए है, तो जो वो क्या कहते हैं ये मिलों वाले ये 500 कुछ रुपए का दे रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए हम रख ही नहीं रहे।
तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। एक और यहाँ पे स्टोर है जिसपे आटा पड़ा है, लेकिन ये आटा जो होगा ये 1400 वाला होगा। जरा आइए, जरा इस वाले आटे की हम कीमत पूछ लेते हैं। ये बड़ा रिटेल स्टोर है, आइए इनसे पूछते हैं चीनी और आटा इनके पास है या नहीं। हुकूमत कहती है 70 रुपए चीनी बेचें, बेच रहे हैं? बिल्कुल बिक नहीं रही। 91 का रेट है आज का बोरी का, तो 70 कैसे बेचेंगे हम चीनी मंगवाए नहीं, ना बेचे हैं। आटा भी नहीं आ रहा। आटा पिछले दिनों हमने मंगवाया था 15 किलो वाला 870 रुपये का, वो भी गवर्नमेंट के बंदे नुमाइंदे आए नहीं जी आप ये क्यों बेचते हैं, इसके तो इजाज़त ही नहीं है। वो भी हमने एक दफ़ा मंगाया, उसके बाद मंगवाया नहीं है। दूसरा जो 860 वाला है वो मिल ही नहीं रहा मार्केट से। ये जो मौजूदा आटा अभी आपने ब्रांड वाला रखा है ये कितने का है? ये है 10 किलो का 790 रुपये का और 5 किलो का 395 395 का। 10 किलो 790 है, तो ये डबल कर लें 20 किलो का 1400 रुपये तकरीबन बनता है। हाँ जी। तो ये शहर लाहौर की नाज़रीन कहानी है जो आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से हम बता रहे हैं। अब जब हम हुकूमती नुमाइंदगान से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आटा जो है उसकी दस्तयाबी है और चीनी नापैद नहीं हुई है, कहीं पे भी अदम दस्तयाब नहीं है। जब मार्केट में चीनी और आटे के रेट ही आसमान से बातें करेंगे तो फिर इस बात का जवाब देना कि हमने तो फुकदान ही नहीं होने दिया, इस पे कामयाबी के झंडे गाड़ना बंद करना होगा हुकूमती वजीरों को, और यहाँ पर सस्ते दामों आटा और चीनी की जो दस्तयाबी है उसे यकीनी बनाना होगा। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ शहरी होंगे उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप भी लेने आए हैं चीज़ें? आटा बताइएगा। आटा तो यहाँ पर मिल भी नहीं रहा। आटा जो है यहाँ पर जो जहाँ भी जाएंगे आटा मिलता है या चक्की का मिलता है। सर जो का आटा है वो रेट तो लिखा होता है भाई, लेकिन मार्केट में नहीं मिलता दुकान पे। और दूसरे नंबर पे चीनी भी नहीं मिलती। जो भी लेने आए यहाँ पर ये स्टोर है, इन पर ये दालें वगैरह लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर दाल चना वगैरह लेके जाता हूँ अक्सर, लेकिन इनको भी कहता हूँ कि सर ये हमें दालें मिलनी चाहिए। ये कहते हैं कि मार्केट में जो है वो रेट ज़्यादा है, हम वो चीज़ लाते हैं जो गवर्नमेंट डीसी रेट के मुताबिक है। यहाँ पर 3-4 दाल हमें मिल रही है, चावल भी और दालें वगैरह भी मिलती हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन बाहर जो दुकानें हैं ना, ये धर्मपुरा में कहीं से भी नहीं मिल रही दालें कोई भी नहीं। इस पे आवाम को कितनी परेशानी होती है ये भी शेयर करें। आवाम को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि एक चीज़ तो आटा है मेन। जब आटा भी नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगी, तो आवाम कहाँ जाएगी? तो ये परेशानी जिल्लत में तब्दील हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है, अब ये जो हमारे इमरान खान साहब हैं इनको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करे, लेकिन प्राइस कंट्रोल करता है लेकिन मार्केट में नहीं करता। ये दुकान में ये देखें, ये लिस्ट लगी हुई है, ये 70 रुपये लगा के गए हैं। अभी मैंने इनसे बात किया, सर ये 70 रुपये लिखी हुई है। वो कहते हैं आप सामने चल जाएं, होलसेल है, वहाँ पर 91, 92 मिल रही है, तो हम कैसे 70 बेचें? नाज़रीन ये देखें, बाय फोर्स यहाँ पे 70 रुपये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया गया, लेकिन इसकी वजह से चीनी मिल नहीं रही है क्योंकि दस्तयाबी मुमकिन नहीं है। जब रिटेल शॉप वाला होलसेल मार्केट में जाकर चीनी लाता है तो वो इस पे बेचने के काबिल नहीं रहता। इस वजह से चीनी शहर लाहौर में नहीं बिकती है रिटेल स्टोर्स पर। जहाँ भी बिकती है वहाँ पर 100 पर केजी है, और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं लाहौर के और दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर हम मीडिया के थ्रू शहर लाहौर में हम जैसे प्रोग्राम हैं हम फिर भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वहाँ की चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाती। उससे होता ये है कि वहाँ के शहरी, वहाँ के देहाती, वहाँ के गांव के रहने वाले बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करती हूँ। हम यहाँ पर मौजूद आवाम से बात कर लेते हैं जो कि सब्ज़ी की ख़रीदारी में इस वक्त मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, सब्ज़ी ली आपने? जी। क्या क्या लिया? अभी लेनी है सब्जी। अच्छा, सब्ज़ी महंगी है या ठीक है, मुनासिब? ये आम महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी। क्या चीज़ महंगी लगी आपको? तकरीबन सभी महंगी है। आलू बताइएगा, कीमत क्या है? पता नहीं, अभी लेने, अभी लिए नहीं। मैं अंकल से पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? महंगाई हुई है सब्जियों की कीमतों में? सब्जी पीछे से नहीं आ रही, बारिशें हो रही हैं, बस यही बात है और कोई बात। आलू की आज की डेट में कीमत क्या है? 60 रुपए। और कभी सोचा था आलू 60 रुपए हो सकते हैं? आवाम क्या कहती है इतने महंगे आलू खरीदने पर? खाते हैं लोग। क्या क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप रेट लिस्ट को फॉलो करते हैं? आपकी रेट लिस्ट ये आज की है, मंगल की आज की है, तो इसको फॉलो करते हैं आप? नहीं, देखें 60 रुपए किलो रेट, 60 रुपए किलो बेच रहे हैं, देखें मैंने। ठीक है। और क्या चीज़ जो है आज के डेट में महंगी है? कुछ भी मंडी का भाव कुछ भी नहीं है।
मंडी में चीजें महंगी है या सस्ती? मंडी में महंगी है, बारिशें हो रही है ना, सौदे आ नहीं रहे। और भी लोग हैं, आप भी सब्जी खरीदने आए हैं? नहीं, सब्जी ले ली आप। ले लिए। महंगी है, सस्ती है, सही जा रही है सब चीजें? सही, बिल्कुल ठीक जा रही है। मंडी का भाव है, पीछे से आ नहीं रही है। बारिशें हर जगह पे हो रही हैं। बारिशों की वजह से सब्जी नहीं आ रही, उसकी वजह से सब्जी महंगी है। बारिशों की वजह से सब्जी नहीं आ रही, सप्लाई नहीं आ रही, उसकी वजह से सब्जी महंगी है। तो जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ तब तो सब्जी महंगी होती है, तब तो बारिशें भी नहीं होती। नहीं, अब तो बारिशों की वजह से महंगी है। अब ये रीजन है। चलें, और भी यहाँ पे हैं शहरी, उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कोई हमसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप क्या करते हैं? हम ये फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। फल तो बहुत महंगे हो गए। फल जो अच्छा है वो ज़रा महंगा है, जो हल्का है वो सस्ता है। तो आवाम आप खरीदते हैं शौक से? हाँ, बिल्कुल शौक से खाते हैं, जो खाते हैं। आम आवाम जो रिक्शा ड्राइवर है या कोई मजदूर है, वो शौक पूरा करता है फल खाने का? बिल्कुल। आजकल तो सेब सस्ते हैं, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सेब हैं। हर गरीब आदमी यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। और भी लोगों से हम, आप क्या करते हैं? काम यहाँ पे करते हैं। सब्जी का? हाँ जी। सब्जी महंगी हुई या सही? सस्ती है आपके लिए, क्योंकि आप तो बेच रहे हैं। आइए नाज़रीन, और भी लोगों से हम बात करते हैं। पीछे एक रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं ये जानना चाहती हूँ, रिक्शा ड्राइवर की क्या कहानी है? इतनी बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स हैं, महंगाई और रिक्शा चलाना सही जा रहा है सब कुछ? बस शुक्र है अल्लाह का। महंगाई कितनी हुई है? सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ? हाँ, सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। हाँ जी। इससे क्या फ़र्क पड़ा आपको? मेरे सवारी ने किराया नहीं देती। नहीं देती। कितना बढ़ गया है सिलेंडर की कीमत आज? 120 पहुँच गया, 100 120। हाँ जी। अब आप किराया भी ज़्यादा करेंगे? किराया तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सवारी वो पैसे नहीं करते। हाँ, मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये आप देखें, लाइनें लगी हुई हैं रिक्शों की, सवारी नज़र आ रही है कहीं। महंगाई इतनी है, सवारी नहीं बैठती, जो बैठती है वो किराया नहीं खर्च करती। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है? कौन सी चीज़ ऐसी है? ऐसी नहीं है जिसमें नहीं महंगाई। चीनी 100 रुपये मिल रही है, आटा आपको पता है 880 रुपये मिल रहा है। सब्जियाँ आपने अभी खुद ही सुना रेट्स। कोई एक चीज़ बता दें कि कोई हमें नज़र आए। गरीब आदमी का तो बहुत ही बुरा हाल हो। सब्जी वाले तो मानते नहीं है, कहते हैं सब्जी सस्ती है। आपको महंगी लगती है? क्या चीज़ महंगी लगती है सब्जी में? हर चीज़ लगती है। कल अभी मैंने गोभी पूछी 120 रुपये है, जो 60 रुपये 70 रुपये थी। ठीक है। आलू जो है कोई 60 बेच रहा है, कोई 80 बेच रहा है, कोई 70 बेच रहा है। इस तरह से महंगाई हुई। आलू जो था वो सब सब्जियों का बहन भाई था और सबसे सस्ता था। बिल्कुल, अब वो भी नहीं है। अदरक जो 600 रुपये किलो है, तो क्या बंदा खरीदे? गरीब आदमी। अब ये जरा आवाम को बता दें कि आप कितने परेशान हैं महंगाई से। मैडम, मैं आपको बता तो रहा हूँ, सवारी मिल रही नहीं, परेशान हम खड़े हैं उस वक्त के। सुबह के 2 सवारियों तक। दूध का बताएं कितने? दूध भी कोई 100 बेच रहा है, कोई 110 रुपये। दही 110 मिल रहा है। कोई जो नकम्मा दूध है वो 90 रुपये कोई दे रहा है। भाई इस तरह से चल रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बाज़ारों की सूरत हाल और अवामी रद्द अमल आपने देख लिया है। आइए चलिए अवामी रद्द अमल को हम रखते हैं सामने नासिर सलमान साहब के, जो कि तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के, और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शिकायत सेल के ये चेयरमैन भी हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, नासिर साहब, मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि हम चलते हैं बाज़ार में और रियल अवामी इशू को अवाम में रहते हुए हाईलाइट करते हैं। इससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि अवाम जो महंगाई से तंग है उसके लिए क्या क्या चीज़ें दर्दे सर बनी हुई हैं, चाहे वो 1 रुपया महंगाई है, चाहे वो 5 रुपया महंगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ और टॉप स्टोरी का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मौक़िफ़ के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया है। जहाँ तक महंगाई के हवाले से बात है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में गिरानी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों की इनकम बहुत कम है, लेकिन जो उनकी कुव्वत खरीद है वो बड़ी कम और कमज़ोर होती जा रही है। अभी आपको पता है कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, अभी पूरी दुनिया को उसने बहुत ज़्यादा हिट किया है और दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां इस वक्त बहुत नीचे जा चुकी हैं।
जबकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की महंगाई का ये रोना कोरोना से पहले का है, कोरोना बाद में आया। आपको मैं बताऊं कि महंगाई के हवाले से तो इस रीजन के अंदर आपको हमेशा पता है कि यहाँ के लोग 1 करोड़ के करीब मुल्क से बाहर चले गए हैं। वो जाहिर बात है यहाँ से बाहर सैर नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर जाने का मकसद ये है कि यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स पुरानी हुकूमतों ने नहीं लगाए, इनकम के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा मंसूबा शुरू नहीं किया कि 25 करोड़ या 22 करोड़ आबादी को किस तरह से हमने इंगेज करना है जिससे पाकिस्तान की हमारी इनकम ज़्यादा हो। पाकिस्तान की इनकम कम है, पाकिस्तान के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो 2 साल के अंदर आप लोगों को ये बताना चाहती हैं कि इस दौर के अंदर बहुत महंगाई हुई। नहीं बताना चाहते, ये लोग खुद कहते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे पुरानी गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों ने ये मिलें यहाँ पर कायम की, उनके जो मकासद थे वो गवर्नमेंट में आके चाहते थे कि उनके ज़ाती कारोबार को प्रोटेक्शन मिले और अवाम का जो है वो इस्तेसाल कर सके। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए हैं? हमने तो बहुत कंट्रोल किया है। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर जो मिसाली अमनो अमान है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अमनो अमान की बेहतरीन सूरत हाल कारोबार के फ़रोग के हवाले से एक आइडियल सिचुएशन रखती है, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें 6 महीने तक कोरोना वायरस के हवाले से हमने स्पेशल मराद दी हैं। आप देखिए नासिर साहब, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरा आवाम में आए ताकि आपको रियल हकाइक पता चले। इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जो वफाकी तर्जुमान कह लें शहबाज गिल साहब, वो बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने देखा उनकी ट्वीट। नाज़रीन, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें बिकी हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता एक इंसान, इस वजह से मोटरसाइकिल लेता है ताकि उसका इज्जत भी रह जाए और उसको एक कन्वेंस भी मिल जाए। चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान के तकरीबन 2 से 3 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं। वो वहाँ सऊदी अरेबिया में जाके मजदूरी इस तरह से करते हैं कि पाकिस्तान के जो वर्किंग क्लास है, पाकिस्तान में कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जहाँ पर वो अपना रोज़गार कमा सकें। अब पाकिस्तान में लोगों की गुंजाइश के मुताबिक पहले साइकिल खरीदा करते थे लोग, साइकिल के बाद वो मोटरसाइकिल खरीदते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो कि सब्जियाँ बिकी हैं किसान की बहुत अच्छे नरख पे, जो कि उनकी प्रोडक्ट्स बिकी हैं, दालें बिकी हैं, चावल बिकी हैं, तो गांव के लोगों को गाड़ियों की इतनी बड़ी डिमांड पैदा हुई है कि इस वक्त अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो वो आपको ऑन पे मिल रही है, या 3 से 4 महीनों को या 6 महीने के बाद आपको तीन डब्बा गाड़ियां जो है वो 18 लाख की और 20 लाख की मिल रही है। मैं इस वक्त गाड़ी की बात ही नहीं करना चाहती हूँ। कल भी जो लाहौर न्यूज़ है उन्होंने आवाज़ उठाई है हमारे चैनल ने कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खूनोनोश महंगी हो गई हैं, जिसमें अब शैम्पू दालें भी शामिल हैं, साबुन भी शामिल है। ज़रा आप ये तमाम हकाइक नासिर साहब के इल्म में लाइए तो बहुत अच्छा होगा। मैं एलेबरेट कर देता हूँ मुकम्मल। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि माशाल्लाह यहाँ पे 8-10 बंदे खड़े हैं और शहरी हैं, पाकिस्तान के लाहौर के वासी हैं। इनमें से किसी एक को भी घी की कीमत का पता नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि नासिर साहब, चीनी जो है सरकारी रेट पे 70 रुपये है। आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा माहौल दे दिया है, बड़े लोग सुकून से कारोबार कर रहे हैं। 110 रुपये, 105 रुपये, 102 रुपये कैसे बिक रही है। आटा जो है वो 860 रुपये का 20 किलो का थैला है, वो सरकारी नरख के मुताबिक उसी का रेट मुकर्रर किया गया है, 10 किलो का रेट का मुकर्रर किया गया है, मगर 25 किलो का थैला कैसे मार्केट में आ जाता है। आप कह रहे हैं बड़ा नेचुरल माहौल दिया है। आप मुझे बताएं कि मंडी में चले जाते हैं, आपको सब्ज़ मिर्च से लेकर, धनिया से लेकर, पुदीना से लेकर, आलू, हर चीज़ जो है। आप बताएं कि आलू कितने का किलो है? 32 रुपये किलो है। तो आलू को कितने का किलो होना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो आपसे बात कुछ और करने लगा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आलू जो है आप लेने गए हैं, मार्केट में 32 रुपये आ गया, 30 रुपये आ गया, आम दुकान पर वो रात शाम को 45 रुपये कैसे बिक जाता है। डी कैटेगरी, और टाइम भी चेंज हो गया। हालांकि सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में आलू सस्ता मिलना चाहिए। पीछे ना तो हम एक पुलिस वाला लगा सकते हैं, आपको यही मैंने पहले भी प्रोग्राम में कई मरतबा, आपकी पूरी फोर्स मौजूद है जिसको आप तनख्वाहें देते हैं। देखिए, बनाने का मकसद यही है कि आप बताएं कि इसका हल क्या है। कि देखें, हमने तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फाल किया।
अपने मजिस्ट्रेट्स को, अपने एसीज को, अपने डीसीज को और हमने कमिश्नर्स को जितना फाल किया है उसकी एक मिसाल देखें कि इस मरतबा मुहर्रम अल हराम में पंजाब के तूलो अर्ज़ के अंदर एक जगह पे भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई जिसे आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने इवन पेट्रोल के हवाले से जो ओगरा ने एक समरी दी थी उसको रिजेक्ट किया है कि पंजाब में सैलाब आया है, KPK में सैलाब आया है, बलूचिस्तान में आया है, कराची के अंदर है, लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन आप ये कहें कि 2 साल की कारकर्दगी हमारी 40 साल की कारकर्दगी के ऊपर फौरी तौर पे उनसे बेहतर हो जाए, तो देखें इस तरह की तस्वीर दिखाने का मकसद आवाम असल हकायक मुझे बता दीजिए कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं होती। चीजें कोरोना वायरस के क्रक्स के बावजूद मार्केट में अवेलेबल है। ये आप सही कहती हैं कि कई चैलेंजेस ऐसे हमें हैं जिनको बेहतर बनाने के हवाले से हमें मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अभी आप देखें कि हर लिहाज से, हर महाज पे हम लड़ाई किए हैं। और तो नासिर साहब, आपने महंगाई को अभी होल्ड पे रखा हुआ है, बाकी चीजों को ऊपर काम करने के लिए आपने अभी अपना ध्यान वहाँ रखा हुआ है। मैन माफिया का खात्मा किया है। इस वक्त आवाम के ऊपर जो दबाव है हम समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से फसलें खराब हुई, कोरोना वायरस के हवाले से, आम को तोड़ने के हवाले से जो मजदूर जाया करते थे जनूबी पंजाब से सिंध में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। ये मुझे बताइए, मुझे क्योंकि टाइम कम है, मुझे ये बताइए कि क्या आप जो शुगर कैन एक्ट है 1950 इसमें तरमीम करने जा रहे हैं? जी जी, देखें इस हवाले से मैं बताऊं कि इमरान खान साहब ने एक कमेटी को तश्कील की हाई लेवल की, जिसने इस मामले में तमाम रिपोर्ट बनाई। हमने उसका फोरेंसिक ऑडिट भी कराया। आपको पता है ये ज़रा मामला इस वक्त अदालती आलिया के अंदर है, तो मैं नहीं समझता ये एक मुनासिब फोरम है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि जो गुज़िश्ता अदवार के अंदर जाली एक्सपोर्ट को शो करके सब्सिडी ली जाती थी, हम उसके रोक के हवाले से मुनज़्ज़म कानून साजी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इस्तेहसाल से जो छुटकारा किया हुआ एक माहौल मिले। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के वसाइल के असल मालिक हैं और हम अपने टेन्योर के अंदर 5 साल में आप कहना छोड़ देंगे पुरानी हुकूमत? नहीं, पुरानी हुकूमत क्या करना मतलब है? ये पुराना इलाका है, ये पुरानी बिल्डिंग है। इस पुरानी हुकूमत को ब्लेम करना कब तक छोड़ देंगे? अपनी जिम्मेदारियां कब तक निभाना शुरू कर देंगे? पुरानी हुकूमत से इस नई हुकूमत के अंदर आया हूँ ना, मैं कल पैदा हुआ हूँ ना मैं कह सकता हूँ कि उस सन के अंदर मैं मौजूद नहीं था। मैंने वो मिसमैनेजमेंट देखी है। आज सड़कों के ऊपर जो हेलमेट पहन के हमने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया है, ये पाकिस्तान की पहली किसी अली अकबर कुरैशी साहब ने नहीं अली अकबर कुरैशी साहब की विल और पॉलिटिकल विल से ये मुमकिन हुआ है। हमने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है, हमने अली अकबर कुरैशी साहब ने ऑपरेशन किया है, हमने क्रैक डाउन किया है जो लोग ग्रां फरोशी करते हैं। हमने उस हवाले से करोड़ों रुपए के वो जुर्माने किए हैं। हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से परसों भी सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर तमाम DCOs के साथ मियां असलम इकबाल ने मीटिंग की है और यकीनी बनाया है कि हम तमाम चीज़ें जो आवाम के इस्तेमाल की हैं उसको यकीनी। अच्छा नासिर साहब, अभी आप इस चीज़ का क्रेडिट ना लीजिए कि हमने जो नर्ख हैं वो स्टेबल कर दिए हैं। अभी फिर आप कहें कि इसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे चीनी और आटा, इन दोनों के ऊपर अभी आप क्रेडिट ना लें। आप कहें इस पे काम हो रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट। करने से हमारी जो 98% एफर्ट है उसके ऊपर पानी मत फेरे। आप सिंध में कर रहे हैं, ये आप सिंध में कर रहे हैं। आपकी हुकूमत यहाँ का क्रेडिट ले रही है और सिंध को आप ताना दे रहे हैं, जबकि पंजाब में आपसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई। देखिए मेरी बात सुने, बलूचिस्तान में आपको पता है गंदम का मसला हुआ, आपको पता है बलूचिस्तान को भी हमने सप्लाई करना है, KPK को भी पंजाब का सूबे के अंदर गंदम की पैदावार ज़्यादा है। इस हवाले से हमने एक स्पेशल कमेटी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। वो कमेटी ये यकीनी बनाएगी कि हम जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के अंदर सब्सिडाइज करें। इस सब्सिडाइज करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा अता किया है वो लोग तो चीनी की वो मार्केट वाली प्राइस दे सकें, लेकिन जिन लोगों को इस सिस्टम से शिकायत है, शिकवा है, उन लोगों को हम सब्सिडाइज करेंगे। मैं आपको बताऊं इस हवाले से आइडियल सिचुएशन मुहज़्ज़ब मुमालिक में ये होती है कि सबको मुसावी एक ही आंख से देखा जाता है। ये नहीं होता कि अमीर है तो वो तो ले ही लेगा, जो गरीब है वो नहीं ले सकता। इमरान मलिक साहब, ये मुझे बता दीजिए कि आपकी रिपोर्टिंग क्या कहती है? मजिस्ट्रेट मैदान में उतरते हैं क्या? आवाम के शाना बिशाना उनके मसलों को हल करने के लिए आपको मैदान में नजर आते हैं? देखिए मदीहा, अगर ऐसी बात हो तो फिर आप प्रोग्राम करना ही छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप अनारकली ये पास ही है, अब चले जाएं, आप देख लें, एक एक चीज़ पर देख लें। मैंने तो नासिर साहब को दावत दी थी कि हम चलते हैं। नासिर साहब कभी भी नहीं जाएंगे, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि यार ये इशू है ऐसा कि जिसके ऊपर बोलना मुनासिब है, जाना मुनासिब नहीं है। देखिए मकसद ये है कि अच्छा बोल रहे हैं, ये बोल अच्छा रहे हैं, मगर काश के इनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और काम करना चाहते हैं, मगर वैसा काम नजर नहीं आ रहा। आप बताएं इमरान साहब, नजर नहीं आ रहा। मेरे बात सुन, काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। सुन ले, मैं मेंशन करने लगा सर, मैं मेंशन करने लगा हूँ 189 मिलीमीटर बारिश होती है, पूरा शहर लाहौर 2 दिन तक चीखें पुकार करता रहता है। ठीक है, आपको ताजपुरा भी नज़र नहीं आ रहा अभी तक। ताजपुरा में जब 40 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है पूरा ताजपुरा डूब जाता है, हालांकि नहर के साथ है। अच्छा जी, अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाटर स्टॉर्म ड्रेन बना रहे हैं इन्होंने, हाजी कैंप से लेकर इन्होंने चुबुर्जी तक वाटर स्टॉर्म ड्रेन वासा बना रहा है, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो। मगर ये तमाम प्रोजेक्ट, ये तमाम रिवर सोसाइटी को एक नया काम तो कर लें। अच्छा, ये वो काम है जो नून लीग के दौर में शुरू हुआ, ठीक है, अब जाके वो पाया तकमील हुआ। आपके दौर में 2 चीजें शुरू हुई, मैं बता देती हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए, एक वफाकी था जिसको हम पनाहगाहें कहते हैं, उसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो विफाक से आया प्रोजेक्ट। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो फिरदौस मार्केट का अंडरपास है जो अभी भी ज़ेरे तामीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के विजन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। मकसद ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, मगर मकसद ये है कि ये 7 साल चल के काम भी करवाएं। आपके शहर में कितने मजिस्ट्रेट हैं? इस वक्त 110 मजिस्ट्रेट हैं आपके शहर में, नजर आते हैं वैसे। देखिए नहीं मदीहा, आप रोटी पे आपको भी पता है कि किस तरह से रोटी यहाँ पे महंगी हो गई, 10 रुपए की रोटी हो गई, शरीफ का एक ऐसा प्रोजेक्ट 15 रुपए का नान हो गया, दही आपका महंगा हो गया, दूध आपका महंगा हो गया। हर इंसान को बुनियादी चीज मिलने के लिए जो इतनी भी चीजें हैं, वो इंसान जो है वो 20,000 कमाने वाला, ये जब रोटी महंगी होगी तो असल तो रोटी मजदूर ने खानी है। अच्छा, 6 रुपए की रोटी आपने इस वक्त, मेरे भाई इमरान, नहीं, आप तो मैक्रोनी भी खा लेंगे ना, लेकिन मजदूर को पता नहीं होता है। देखिए, मेरी आपको बताना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना नहीं पता, मजदूर को मैक्रोनी का नहीं पता। देखिए, मैं भी मजदूर हूँ, मैं काम करता हूँ सुबह से शाम लेविश मजदूर है। नहीं लेविश मजदूर। देखें, आप जरा इतने डिजाइनर अच्छे कपड़े पहने इमरान साहब, आप ये तो बात कहेंगे कि इनके कपड़े मेरे जैसे 10 कपड़े। सर, ये कैमरा रिक्वायरमेंट है, हमने फ्रेश लेना होता है ताकि हम शहरियों की आवाज बुलंद कर सकें। माशाल्लाह, देखिए आप मेरे विश्वास में मनी ट्रेल चाहिए आपको, मेरे कपड़ों की मनी ट्रेल चाहिए, आप हर एक से मांगते हैं। कोई मनी ट्रेल नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपके ऊपर भी अता की है, मैं भी एक मजदूर हूँ। सुबह बात तो कर नहीं रहे, हम भी शहरियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी शहरियों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको शहरी सुन रहे हैं, और शाम को वो आपके बारे में मुआवजा करेंगे कि ये बंदा कितना ठीक बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। और आप देखिए, आप सच का साथ दें। आप देखें कि यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ अनारकली की बात की है, मैंने मेगा स्टोर की तो बात ही नहीं की, जहाँ पे मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। यहाँ पे अनारकली में मजदूर जाते हैं 1 किलो आटा लेने के लिए। 1 किलो आटा नहीं मिलता खुला, सर खुला आटा नहीं मिलता अनारकली में, खुला आटा नहीं मिलता, पता है, खुला आटा नहीं मिलता। पर जिस अंदाज में माफियाज ने आटा शॉर्ट करने की कोशिश की, आगे ना माफिया की तरफ। नहीं सुने, यही चीज हम आपको कह रहे हैं कि माफिया को पकड़े। आप मुझे होर्डिंग एक्ट किस लिए बनाया गया? अभी तक होर्डिंग एक्ट किस पे नाफिज किया गया? कहीं पे नाफिज नहीं हुआ। जुलाई में होर्डिंग एक्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम ने होर्डिंग एक्ट बनाया, आटे की शॉर्टेज, होर्डिंग एक्ट को किसी पे नाफिज नहीं किया गया। क्या हो सकी? क्या आप बताएं कि इनकी चाहत के बावजूद कहीं पर भी पंजाब भर में चीनी की शॉर्टेज है? मैं ये मानता हूं कि चैलेंज मौजूद है, क्या बात करते हैं नासिर साहब, आप क्या बात करते हैं नासिर साहब? इस वक्त देखने वाला अपना सर दीवार में मार रहा होगा जो बात आप करते हैं। आप कहते हैं शॉर्टेज नहीं, आप कहते हैं शॉर्टेज नहीं, आप ये कहते हैं इमरान साहब, नासिर साहब की इस बात को मैं ये बढ़ाना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि शॉर्टेज नहीं है। नाज़रीन, शॉर्टेज, मेरे भाई आप क्यों बातें ऐसे कर रहे हैं? 100 रुपए की आप चीनी ले लें, लेकिन शॉर्टेज नहीं है, इस बात का शुक्र अदा करें। 70 रुपए किलो चीनी है, 70 रुपए किलो चीनी है, मैंने आपको बताया किलो चीनी ले लें। इमरान, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर जो नहीं मिल रही सर, नहीं, मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, आपने एक लफ्ज नहीं बोला उसके मुतालिक। आप मुझे बताएं कि क्या 15 दिनों के बाद पेट्रोल की कीमत महंगा नहीं हुआ? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं, आज कसर रह गई थी। 7 रुपए पर लीटर
बढ़ाने की धमकी की। इमरान खान साहब ने कितना बढ़ाना था, आपने बढ़ा दिया ना। आपको बयान करना सोना महंगा हो गया है, कोई गरीब सोना ना खरीद सके। नहीं देखिए, डॉलर महंगा हो गया, कहना बताता हूँ। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट नहीं है तो रिजेक्ट किया उसको, समरी को ओकरा ने जो तो सोना कैसे महंगा हो गया? आप अप्रिशिएट करें इसको। सोना कैसे महंगा हो गया? अप्रिशिएट करें मेरे भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोने की महंगाई को या एक आधी चीज जो सोना ले सकता है, उसके हवाले से 1.25 लाख रुपए का तोला सोना ले सकता है कोई गरीब आदमी। नहीं, चले लास्ट कमेंट। ऐसी देखें जो चीज़ें जिनके मुतल्लिक हम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको मेंशन ना करें। आज के दिन 7 रुपए पेट्रोल महंगा करने के हवाले से ओगरा ने समरी हुकूमत को पेश की। खान साहब ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो सलाब आए उनके सामने रखते हुए उसे रिजेक्ट किया है। आप पहले 74 से 100 ले आए ना, बस करते हैं। उसके अलावा हमने जो माहौल पैदा किया यहाँ पर, जो इंडस्ट्री को हमने जो हमारी कंस्ट्रक्शन की है उसको फैसिलिटेट किया, आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के पैदा करदा नहीं है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे के साथ मिलके इस पे काबू पाएं, लोगों को ऑन बोर्ड करें, लेकिन आप इजाजत दीजिए ना दिखाएं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, लोगों में मायूसी पैदा होगी। ये वक्त है कि पाकिस्तान, ये आवाम की आवाज है। मेरा ओपिनियन नहीं था। नासिर सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद। नासिर साहब, जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगी। आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि लोग शुक्र मनाएं कि शॉर्टेज नहीं है चीनी आटा। आप जब जाते हैं तो आपको चीनी और आटा मिलता है। खुदारा आप अपने इस बयान के ऊपर 2 मरतबा सोचें, क्योंकि जब आवाम चीनी खरीदने जाती है तो उन्हें 100 रुपए किलो चीनी मिलती है। जब आवाम आटा लेने जाते हैं तो उन्हें 1400 रुपए तक थैला मिलता है 20 किलो आटे का। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है। आपकी तमाम सूरत हाल मैंने तर्जुमान तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके ऊपर वो क्या कहते हैं आपने ये भी सुना है। आइए अब चलते हैं ऑपोजिशन आपके लिए क्या करती है। ऑपोजिशन अगर चाहे तो हुकूमत को कड़ा टाइम दे सकती है। ऑपोजिशन अगर चाहे तो आपकी आवाज़ बन सकती है और हुकूमत को प्रेशराइज कर सकती है कि महंगाई को कम करें। इस हवाले से ऑपोजिशन क्या कर रही है, आइए चल के उनसे पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर सलमान की आपने गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाजार, और ये एक फूड स्ट्रीट कहलाया करती थी और काफ़ी पुरहजूम ये इलाका है। मेरे साथ इस वक्त मियां मोहम्मद तारिक साहब मौजूद है, सीनियर नायब सदर हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये साबिक डिप्टी मेयर लाहौर भी हैं। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आज देखें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तारीफ पर इस्लामाबाद में बाजी मरियम गई हैं, तो पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी उल्ट गया, उनके बिल्कुल दुनिया उनके पीछे लग गई है। अच्छा, ये आज के प्रोग्राम में मेरा मौजू है कि महंगाई बढ़ रही है। जो मौजूदा सियासी जमात है उसका किरदार तो होना ही चाहिए लोगों को अंडरस्टैंड करने, उन्हें रिलीफ देने में, लेकिन ऑपोजिशन का भी एक किरदार होना चाहिए। क्या किरदार है आपका? हमारा किरदार ये है कि हम उनको निशानदेही करते रहते हैं कि ये जो आप महंगाई कर रहे हैं इससे लोग अभी हम इस दुकान पे इन ही हुए हैं, तो दुकानदार बेचारा लेटा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कहते फिर वेले बैठे हैं, इमरान खान की हुकूमत ही लम्बे ही पैना है, वेले बैठ। हम भी पूछ लेते हैं कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगियाँ, और महंगाई है या नहीं? महंगाई भी है, ऊपर से कारोबार नहीं है। मार्केटों में सन्नाटा है। इसकी वजह हुकूमत है ये कोरोना। क्यों? इसलिए जब से आया हर चीज में, पेट्रोल में देखे अब 9 रुपए, वो फिर इजाफा कर रहा है। नहीं हुआ, आज इजाफा नहीं हुआ, उन्होंने आपका एहसास कर लिया है। एहसास कर लिया, जो आगे पहले महंगाई की थी उसका क्या करेंगे वो? ये तो बात देखे ना, काबिले तारीफ है, आप करें तारीफ। खान साहब ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होने दिया। तारीफ करें, बता दें जरा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। नहीं, पेट्रोल की कीमत पे इजाफा नहीं हुआ, बिजली की कीमत पे इजाफा कर दिया। 1 यूनिट जो है वो 89 पे बढ़ा दिया है। गरीब आदमी को देखें, पेट्रोल चाहिए अमीर आदमी को, गरीब आदमी को चाहिए अपना एक पंखा, जो उसका शीर ख्वार बच्चा है उसके हवा के लिए। तो बच्चे ने हवा लेनी है, उसने पेट्रोल नहीं खाना, उसने दूध पीना है। दूध का क्या हशर हो गया है, दूध ही नहीं रहा, और 100 से ऊपर बढ़कर किलो बिक रहा है। तो ये महंगाई तो गरीब आदमी के लिए ना एक मौत का मंजर,
आपने शायद वो किताब पढ़ी है मौत का मंजर, वो अब डरावना ख्वाब होता जा रहा है महंगाई। इधर भी पूछ लेते हैं, महंगाई है? जी है महंगाई। किस चीज़ में ज़्यादा महंगाई है? हर चीज़ में महंगाई है। मसलन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं आजकल। जैसे ये सब्जी कोई भी लेने चले जो 200 से कम नहीं है, रूटीन में ये चल रहा है। इसके लिए हुकूमत को इकदामात कर रही है, आप उनके इकदामात से मुतमईन हैं? कौन से इकदामात किए हैं? इकदामात किए ये किया है चीनी। आज मैं छोटे एक शहर से होके आया हूँ, यहाँ पे तो फिर 85 में मिल रही है ना, 110 रुपये किलो चीनी है। मैं वहाँ पे परेशान हो गया हूँ। कुछ छोटे शहरों में जहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे 110 रुपये किलो चीनी बिक रही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 70 रुपये 75 रुपये पे कह रहे हैं कि जी ये इकदाम किया था कि कम करें, तो वो उसका उल्टा ये हुआ कि आप हो गए, आप जैसे ये शहरी हो गए, मुझ जैसे तमाम शहरी हो गए, इनको फ़र्क पड़ता है चीनी महंगी हो, आटा महंगा हो? जाहिर बात है पड़ता है। अब हमारे पास ये मुलाजम है, ठीक है, अब ये इस बेचारे की दिहाड़ी 500 है, अब आटा जो है 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो ये जाके इसके 3-4 बच्चे हैं, ये दिन में तो 300 रुपये का तो आटा खाएगा। जाहिर बात बच्चों को खाना तो करेंगे। अभी अंडिया पकाया, अब 100 रुपये का रोजाना का आटा जब लग रहा है तो आमदनी 100 रुपये होगी तो 300 का आटा कैसे खाया जाएगा? खाएगा फिर वो, जाहिर बात है वो गलत है बात। ये लोगों के लिए बिल्कुल ये हुकूमत जो है सूटेबल नहीं है। सही है। चले और भी लोग हैं यहाँ पे, फैमिली भी है, मैं गुजारिश करूँगी कि वो इस जानिब आएँ तो हम उनसे भी बात कर लें। आप लोगों की ज़िंदगियाँ सही गुजर रही हैं? महंगाई है या नहीं? महंगाई बिल्कुल है जी। हुकूमत इकदामात कर रही है महंगाई के खिलाफ? नहीं, कोई भी नहीं। अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कड़ा टाइम दे रही है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। अपोजिशन का कोई किरदार नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। मियाँ साहब पड़े हुए हैं इसके पीछे कि हर चीज़। मियाँ साहब तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर है ना वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है कम करो। कह रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी? क्यों नहीं मानी जाएगी, लीडर है। एक फैमिली हमारे साथ है, कैसे हैं? छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, मुझे बताएं कैसी चल रही है मामूलात जिंदगी और महंगाई के साथ? नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा है जी। महंगाई तो इतनी है कि बिल्कुल जीरा नहीं। क्या चीज सबसे ज्यादा महंगी लगती है? हर एक चीज महंगी है जी, हर एक चीज महंगी है। आटा सस्ता है? नहीं, आटा, चीनी, चावल, दालें, कुछ चीज यहाँ तक कि जो आलू 30 रुपए किलो थे वो भी 100 रुपए किलो हो गए। तो आलू भी कोई नहीं खा सकता जी। तो हुकूमत में जब हम पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों से बात करते हैं, उनको लगता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो छा गई है और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। नहीं, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती जी, और हुकूमत तो अपने मसाइल नहीं हल कर सकती तो महंगाई को कहाँ से ख़त्म करेगी वो? आपने मेरे ख्याल में उन्होंने आज मदू किया ना आपने, तो आए क्यों नहीं? मैंने ये तो कहा था। इसीलिए नहीं आए कि इन लोगों का क्या वो सामना करेंगे, इन लोगों का वो सामना करने के काबिल नहीं। मियां साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ ने आपको बहुत तगड़ा कड़ा टाइम दिया था। 2014 को आपको याद है क्या हुआ था? आप लोग क्यों ऐसे बैठे हैं? अवाम के लिए अपोजिशन जमात जो है वो बड़ी एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। अवाम ने हमें बताया कि पीटीआई एक तरीके इंसाफ आ रही है, वो इंसाफ करेगी। तो हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आपके साथ क्या इंसाफ हो रहा है, आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। उनका जुल्म और इंसाफ लोगों के सामने नजर आ रहा है, लेकिन हम अपोजिशन का जो किरदार है उसको अदा करते जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोगों को भी बता रहे हैं और हुकूमत को भी निशानदेही कर रहे हैं कि आप मुल्क में ना तो कोई तरक्याती काम कर रहे हैं, ना आप चीनी, आटा, दाल जो है उसको सस्ता कर रहे हैं, बल्कि सब्जी भी जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ना लोग दाल खा सकते हैं, ना सब्जी खा सकते हैं। ऐसा है, सब्जियां महंगी हुई हैं, आटा महंगा हुआ है, दालें महंगी हुई हैं। चीज महंगी हो, कौन सी चीज सस्ती है? हमने तो अपने इमरान को चाह के दिया था, बल्कि शुरू से देते आ रहे हैं। चाहत थी खान साहब के लिए? उनकी खातिर हमने लड़ाई लड़ी हैं। मैं खुद मियाँ वाली का हूँ, उन्हीं इलाके का हूँ, और यहाँ सारे मोहल्ले वालों से लड़ता था इसी वजह से। मुझे बताएं अपनी कहानी। मियाँ वाली से आप हैं, खान साहब के लिए आपने लड़ाइयाँ लड़ी, किससे लड़े आप? बस अपने जब वोटिंग होती थी तो जाहिर बात है, आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो झगड़े होते थे अपने कायद की खातिर। जहाँ यहाँ भी होते रहे, यहाँ मोहल्ले में जब बहुत नून लीगी थे, उनको बुरा कहते थे इसकी खातिर। आज अक गए हैं, अक गए हैं। चलें ठीक है, आप जरा बताएं खान साहब को कैमरे की तवज्जुह से कि आप इतने डाई हार्ड लवर थे और आपका लव क्यों कम हो गया टुवर्ड्स खान साहब?
दो वजूहत हैं। एक तो एक महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, दूसरी यह कि मजहबी लिहाज से भी हम तंग हैं, और तीसरी यह है कि मैं कल सैर के लिए गया हुआ था, तो जब रोडों पे गए हैं तो वाकई ही नवाज शरीफ याद आया कि उसने बहुत काम करवाए हैं, तो याद आया कि वाकई काम हुए हैं। तो ये पीटीआई का डाई हार्ट फैन कह रहा है, बस न पूछे कि क्या हाल है, कहते हैं ना कि न पूछ के क्या हाल हो गया हमारा, बस अगली बात समझ गया। ठीक है, कुछ आमद हो रही थी वो बीच में रह गई। ये बता दें कितने वोट थे आपके घर वालों के इस जमात के लिए? बहुत, पूरा घर ही इनके साथ, बल्कि पूरे खानदान ऐसे था कि कम से कम हमारे खानदान के कम से कम 500 आदमी है जो इनके पीछे शुरू से देते हैं, लड़के देते हैं, दूसरे बल्कि जो दोस्तों को भी इकट्ठा करके देते रहे हैं और दिल से चाहते थे। और यहाँ भी मैं सारे नूलीकी हैं, ये गढ़ हमारा नूलीकियों का, क्योंकि नवाज शरीफ शुरू से यहाँ जो है ना वो जीते हैं और करते रहे, मगर उनके बावजूद हम अपने कायद इमरान के लिए करते रहे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अब अगला जो इलेक्शन आएगा, ये 500 वोट किसको जा रहे हैं? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा, मैं तंग आ गया हूँ सब। नहीं, 500 वोट जाया नहीं करने आप। मैं तंग आ गया हूँ, जिसको भी जो आता है ना उससे बड़ा छुरा लेके आता है, तंग आ गए हैं। जो भी आता है उससे अगला वो जालिम बन के आता है, समझ नहीं है कि क्या वोट हमारा ज़ाया हो जाता है, फिर पछताते हैं कि। हमेशा अपने प्रोग्राम में लाहौर की नुमाइंदगी करती हूँ और लाहौर में काम करके मैंने लाहौरियों को जितना पढ़ा है, लाहौरियों को कितना मैंने जांचा है, वो सिर्फ एक मौका देते हैं तारिक साहब, वो सिर्फ एक मौका देते हैं और उसके बाद मौका दे दिया। अब देखे ना, ये भाई हमारा मियाँ वाली से आया हुआ है, एक खोखा नवाज शरीफ ने इन्हों दिता है, इन्हों पता ही नहीं इस गल का। ऐसा है? बिल्कुल यकीन है। देखे जो बंदा अल्लाह ताला के बाद जिसको रिज़्क मिल रहा है वो उसकी मुखालफत कर रहा है, तो फिर इन्हें पहना ना अल्लाह का। आप ये नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ें और दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह इन्हों को जान चढ़ा। और भी यहाँ पर हैं शहरी हैं, कैसी जिंदगी कैसी गुजर रही है, क्या महंगाई हुई या नहीं? बेटा महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई, समझे ना, हूँ बर्दाश्त नहीं हुई, कारोबार हो गया, सब बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं हो क्या करेंगे फिर? वो मजबूर हैं जी, फिर अब देखा जाएगा, जो करना होगा तो फिर करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं, मैं एक कॉन्फिडेंशियल सवाल पूछ रही हूँ और ये मेरा ख्याल से एक नामुनासिब सा सवाल है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपकी तकलीफ में कमी हो सके सवाल के तवज्जुह से। वो ये है कि क्या लाहौरियों ने रोटी कम खाना शुरू कर दी है महंगाई की वजह से? नहीं, लाहौरियों ने रोटी खानी का नहीं है, लेकिन मजबूर है ना, मजबूरी की तय फिर वो खाना तो खाना पड़ना ना, समझे ना, यही बात है बस। ये नाजरीन, हम आज बाजार में मौजूद हैं और मैंने दावत दी थी, आज ही तारिक साहब, मैंने दावत दी थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, तर्जुमानों को, कि आए ज़रा बाजार में निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके दिल की बात पूछते हैं, लाहौरियों के दिल की बात क्या है, क्या उनके दिल दुखे हुए हैं, क्या वो किसी तकलीफ में हैं या नहीं है। ये बात जो है वो मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से पहुंचा रही हूँ उन तर्जुमानों को, उन मशीरों को, उन रहनुमाओं को, उन MPAs को, उन MNAs को, जो कि आवाम के वोट से बैठ तो गए हैं इक़्तिदार में, लेकिन आवाम के लिए कर क्या रहे हैं, ये आवाम के सवालात जो हैं वो हम प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है आपके सामने, बुरे हाल हुए हैं महंगाई से। ना बुरा हाल आपके सामने सिचुएशन, आप देख रहे हैं कारोबार। मेरी बात तो कोई मानता नहीं है, वो समझते हैं कि शायद मैं प्रोपोगेंडा कर रही हूँ। आप बताएं, आप कितने परेशान हैं? परेशान तो बहुत ज्यादा है, आपके सामने बिजनेस भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, वेले बैठे हुए इधर। तो वो कोरोना की वजह से है या हुकूमत की पॉलिसी की वजह से? हुकूमती पॉलिसी की वजह से ही है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए? ये इनको रिजाइन दे देना चाहिए, जैसे इनके हालात हैं, ये इनको शराफत के साथ ही छोड़ देनी चाहिए, जो ये इन्होंने गरीबों के साथ किया हुआ है। कोई रिजाइन दे देंगे तो कौन आएगा? नवाज शरीफ आना चाहिए। कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। तो तारिक साहब अवेलेबल हैं? अवेलेबल हैं जी इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहा है 2 माह बाद, पाकिस्तान में होगा, ये महंगाई ख़त्म करेगा, इन लोगों का कारोबार चलेगा। सुबह से सोए अबासियाँ ले रहे हैं, अबासियाँ ले रहे हैं, 1 रुपया सुबह से कमाया नहीं। मैंने इनसे पूछा, ये दुकान छोड़ के बेचारा कहीं चला गया काम और करने। एक और यहाँ पे शहरी हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़ी प्यारी आपकी बेटी है, क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब करने वाले इस दौरे हुकूमत में खुश हैं? आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर गुजारा हो रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से आप ठीक जा रही है? हाँ जी बेहतर। चीनी, आटा, सब चीज़ें मुनासिब हैं? नहीं मुनासिब तो नहीं है, महंगाई तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे आपको पता है कोविड आया था, उससे इकानमी हमारी डिस्टर्ब हुई है सारी, तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात। ऐसे में हुकूमत को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए?
हुकूमत की डायरेक्शन तो ठीक है फ़िलहाल, ठीक है। कोई चीज़ ख़राब हुई है टाइम तो लगता है उसमें, डेफिनेटली टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चले नाज़रीन, और हम आगे बढ़ते हैं। सामने एक शॉप है बड़ी हलवाई की, आगे चलते हैं और इनसे हम जान लेते हैं कि एलपीजी जो महंगी हुई है, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो कितना महंगा हो गया, उसकी वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना है। गैस का सिलेंडर कितने का हो गया है? आज जो है वो पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सिलेंडर की कीमत में आज हो गया जी माशाल्लाह। आज सिर्फ 5 रुपये हो गया। और नवाज शरीफ के दौर में हम 1800 रुपये की, 2200 रुपये की, अब 3800 रुपये, वो तो 15 रुपये का, 25 रुपये का। अल्लाह हुकूमत आ गई और 15 रुपये का 25 रुपये का सिर्फ समोसा जी 2200, अब माशाल्लाह 3400 का हो गया, 3400 रुपये का हो गया, पहले 2200 रुपये का था। और ये मैदे की बोरी है ना, जो ये हम 2100-2200 की लेते हैं, ये अब ये 3600 रुपये की हो गई है। और सब 15 रुपये का देता, 25 रुपये का। हाँ, जो भटूरा जो है वो हम पहले देते थे 22 रुपये का, अब वो 30 रुपये का हो गया। अब तो ये चीनी है, चीनी में नहीं जी, नहीं 65 की 42 रुपये किलो, 42 रुपये किलो लेते थे, अब 100 रुपया, कोई 100-105 में भी ले लेते हैं। ये चीजें आपको बॉदर करती, तकलीफ देती हैं ये चीजें? बेटे बहुत महंगी चीजें हुई हुई हैं बेटे, आटा, चीनी, घी, सब्जियां सस्ती करे। हमने वोट इसको इसीलिए नहीं दिया था कि महंगाई हो जाए। हम तो देते नहीं इसको, हम तो देते नहीं इसको शुरू। नहीं, अगर दिया है तो पछता रहे हैं लोग, जिन्होंने। आप भी पछता रहे हैं? हम लोग पछताए ना, आप अपील कर दें कि हमने आपको वोट दिया है, उस वोट की लाज रखें। कह रही हूँ ना, हमने वोट दिया तो आप चीजें तो सस्ती करें ना, सब्जियां सस्ती करें, आटे दाल। सब्जियां सस्ती नहीं है, कोई नहीं सस्ती। 120 रुपए अरबियां, आलू 80 रुपए, आलू 80 रुपए, आलू 80 रुपए। आज 80 रुपए लिए हैं, जो इसको पूछते 80 रुपए की बोरी मैंने ली है। जो शलजम लोग अपनी भैंसों को डालते थे ना, 100 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए किलो। गोभी 120 रुपए किलो दे के हैं घर। ये समोसे में आलू डलता है, पहले कितने का था आलू? पहले आलू था मैं 3-4 रुपए किलो, अब 70-80 रुपए आज ले गया हूँ, आज 80 रुपए यहाँ। समोसा बेचारा सब माशाल्लाह 25 रुपए को गिरा ना, 1 महीना और यही समोसा 70 रुपए का हो जाएगा, ये 70 रुपए का होगा। तौबा करना पड़ेगा। अब जरा सिलेंडर पे भी आ जाएं। सिलेंडर उस टाइम हमें 65 रुपए 70 रुपए लेके आते थे, ये तो 150 से अब आके फिर सस्ता हुआ, फिर 120 हो गया आज। हाँ जी। बिजली का सुनाए? बिजली तो अल्लाह ही अल्लाह। उस टाइम बिल आता था हमारा 1200-1300, अब 5000, 6000, 5000, 6000। ये दुकान का, घर का था हमारा। ये गरीब मारो हुकूमत है, इन्होंने गरीब मार देना है। नवाशी भाई। तो नाजरीन, क्योंकि टॉप स्टोरी जो है बड़ा फेमस प्रोग्राम है, और जब मैं अपेयर होती हूँ तो मेरे बचपन में जिन्होंने मुझे देखा हुआ है तो वो अभी भी बहुत याद करते हैं। तो यहाँ से हम समोसे भी खाया करते थे और इनकी हम जो भटूरे हैं वो भी खाया करते थे। महंगे हो गए हैं, ये शिकायत कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम टॉप स्टोरी आज जो है हमने आपके लिए प्रिपेयर की है। आवाम की आवाज़ एक मरतबा फिर से बने हैं, आवाम को क्या चीज़ महंगी लगती है और क्या चीज़ वो मुंतज़िर है किस चीज़ के, कि हुकूमत उनकी बात सुन ले और उस महंगाई में कमी कर दे। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने आप तक पहुँचाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर काम करेगी और अपने जो कॉन्फिडेंस है, अपने लोगों का मोहब्बत जो है वो दोबारा से हासिल करेंगे। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।